आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करेले से बनने वाली एकदम नई रेसिपी। तो चलिए कुछ अलग तरीके से करेले बनाते हैं जो कड़वे भी नहीं लगेंगे और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएंगे। यहाँ मैंने आधा केजी करेला लिया है जिनको अच्छे से धो लिया है और इस तरह से हमें इसके दोनों हिस्से को काट देना है। अब जो करेले का बाहर का हिस्सा है उसको हम थोड़ा सा मोटा मोटा सा इस तरह से उतार देंगे और सारे करेले का हमें इसी तरह से ही बाहर का हिस्सा हटा देना है। अब हमें करेले के इस तरह से बीच में कट लगा देना है और कट लगाने के बाद में जो इसके अंदर बीज होते हैं, जो पके हुए बीज होते हैं, उनको तो हम फेंक देंगे और जो कच्चे बीज होंगे उनका इस्तेमाल भी हम इसी रेसिपी में करेंगे। तो देखिए इस करेले के अंदर से पके हुए बीज निकले हैं तो इसे हमें इस तरह से निकाल कर अलग कर देना है। इसका इस्तेमाल हमें इस रेसिपी में नहीं करना है, इनको हमें फेंक देना है। और बाकी के करेले भी हम इसी तरह से छील लेंगे। ऊपर का जो हिस्सा है इसका बिल्कुल अच्छे से हमें साफ़ कर देना है। तो देखिए इस करेले के जो अंदर है वो कच्चे बीज हैं तो इनका इस्तेमाल हम इस रेसिपी में करेंगे और इसको इसी बोल में हम डाल देते हैं। करेले को बिल्कुल अच्छे से अंदर तक साफ़ कर देना है, बिल्कुल खाली कर लेना है। ये देखिए सारे करेले मैंने अच्छे से काट लिए हैं और इनको जो अंदर से बीज वगैरह थे वो भी निकाल कर अलग कर दिए हैं। अब इन साफ़ किए हुए करेले को हम एक साइड में रख देंगे और ये जो छिलका और बीज है अंदर के, इनको हमें एकदम बारीक चॉप कर देना है। तो देखिए जो करेले का छिलका और बीज थे उनको बिल्कुल बारीक हमने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं, कूट कर बिल्कुल हमें इसे दरदरा सा कर लेना है। अब सारे छिलके और बीज को हमें इस तरह से एक छलनी में डालकर धो लेना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से धो लेंगे ताकि इसमें जो कड़वाहट है वो निकल जाए, क्योंकि करेले के बाहरी हिस्से में सबसे ज़्यादा कड़वाहट होती है। 2-3 बार इसमें पानी डालकर इसको बिल्कुल अच्छे से धोकर निचोड़ देना है। तो देखिए हाथों से बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए इसको निचोड़ देना है ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। तो देखिए इसका बिल्कुल सारा कड़वा पानी हमने निकाल दिया है। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे छिले हुए करेले। अब करेले को हमें बॉईल करना है, लेकिन इन्हें हमें बॉईल करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ मैंने 1 गिलास ली है लस्सी। लस्सी में डालकर हम अगर करेले को बॉईल करेंगे तो करेले की पूरी कड़वाहट निकल जाती है। इनको बॉईल करने के लिए मैंने 2 दिन की खट्टी लस्सी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा खट्टी लस्सी का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपके जो करेले हैं कम कड़वे बनकर तैयार होंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इनका ढक्कन लगाकर हमें 3 से 4 मिनट के लिए करेले को बिल्कुल अच्छे से बॉईल होने देना है। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे तो देखिएगा करेले जो है थोड़े से नरम हो गए हैं। बस इतना ही हमें इन्हें पकाना था। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और सारे करेले को हमें इस पानी से छानकर निकाल लेना है। इस पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, ये पानी हमें फेंक देना है। सारे करेले निकालने के बाद अब इन्हें हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। अब करेले को भरने के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े कटे हुए बारीक प्याज लिए हैं, प्याज भी डाल देंगे। जो मसाला हमने पहले दरदरा सा कूट कर लिया था करेले का, उसी मसाले में हमें प्याज डाल देने हैं। और ये मैंने लिया है लहसुन और हरी मिर्ची को कूट कर, इसको भी हमें इसी में डाल देना है। हरी मिर्ची का इस्तेमाल मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है क्योंकि ये कम तीखी मिर्ची है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे मसाले को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच भर के। आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। आधा चम्मच भर के हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। इससे करेले में थोड़ा सा हल्का सा खट्टा टेस्ट आएगा, जिससे करेले का टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो अब सारे मसाले डालने के बाद एक बार फिर से इन्हें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए मसाले को हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है और मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। और देखिए करेले भी बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। एक बार हमें इसे बढ़िया तरीके से निचोड़ लेना है ताकि जो इसमें पानी है वो निकल जाए। तो देखिए जो पानी करेले में भर गया था वो सारा हमने निचोड़ दिया है। बिल्कुल अच्छे से करेले सूख गए हैं। अब हमें इसमें मसाला भरना है।
करेले को हमें इस तरह से खोलते हुए बिल्कुल अच्छे से हाथों से दबाते हुए इसमें मसाला भरेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से भरने में बहुत आसानी रहती है और मसाला भी बिल्कुल अच्छे से करेले के अंदर भर जाता है। तो देखिए, हाथों से बिल्कुल अच्छे से दबा दबा कर करेले के अंदर जितना ज़्यादा हो सके मसाला भर दीजिएगा। इन करेलों को हमें तेल में फ्राई करना है। तेल में मसाला ना निकले तो इसके लिए हमने यहाँ धागे का इस्तेमाल किया है। धागे को करेले के ऊपर बिल्कुल अच्छे से लपेट देना है, ताकि जब हम इन्हें तेल में फ्राई करें तो मसाला बाहर ना निकले और तेल भी ख़राब ना हो। एकदम बिल्कुल अच्छे से करेले को धागे से लपेट देना है, मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा ऐसा करने से। तो देखिए, इस तरह से सारे करेलों पर धागा लपेट कर बांध दीजिएगा। अब बाकी के करेले भी हम इसी तरह से भरकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, सारे करेले मैंने धागे से बिल्कुल अच्छे से बांधकर तैयार कर दिए हैं। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। करेले को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के सरसों का तेल लिया है। अब एक एक करके हमें सारे करेले इस गरम तेल में डाल देने हैं। सरसों के तेल में ही करेले बनाइएगा, इससे ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। रिफाइंड ऑयल में करेले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो एक एक करके हमें सारे करेले इस तेल में रख देने हैं। तो देखिए, करेले को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है। इसी तेल में ये सारे करेले बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, ताकि मीडियम फ्लेम पर करेले जो है बिल्कुल अच्छे से पक जाए और इनका जो मसाला है वो भी अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाए। एक साइड से हल्का सा सिकने के बाद में हमें इन्हें इस तरह से पलट देना है, ताकि चारों तरफ से जो करेले हैं बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए, करेले को चारों तरफ से अलटते पलटते हुए मैंने बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया है। करेला बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से इसका जो मसाला है अंदर तक पक गया है। और देखिए, हमारे बहुत ही आसान तरीके से भरमा करेले बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे। भाई, करेला है तो थोड़ा सा तो कड़वा लगेगा ही। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।